वोल्टेज ट्रिगरिंग। क्या है बेटा? वोल्टेज ट्रिगरिंग। जरा ध्यान से देखो एक एक बात, जरा ध्यान से देखो। अरे बोलते क्यों नहीं है बाबा? समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर, आ रहा ना एक एक बात? आ गई सारी बात समझ में? चलो अब सारी बात समझ में आ गई तो वोल्टेज ट्रिगरिंग पर हम लोग चलते हैं। जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले वोल्टेज ट्रिगरिंग की मैं बात तभी करूंगा जब आप लोग मुझे इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक एक बात मुझे बताते चलोगे। क्या क्या बातें बतानी है सर? चलो मैं पूछता हूं और आप बताते चलना, क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक्स कल 2 बार पढ़ा था, एक बार नहीं, कल मैंने 2 बार बताया, मैंने 3 बार बताया, मैंने आपको 4 बार, मैंने 5 बार बताया। मैंने क्यों बताया था वो उसके पीछे रीजन यही था कि बेटा आगे काम इसका ही पढ़ना है हमको। किसका? इसकी करेक्टरिस्टिक्स का। क्योंकि इसके बिना तुम काम करके दिखा दो जरा मुझे, क्योंकि एक भी काम इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। जरा देखो कि ये वाला वोल्टेज आपके पास, ये वाला क्या था? आई ए के थी। बोले यस सर। ये क्या थी? वी ए के था कि नहीं था? अब जरा ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले एफसीएम मूड का बनाना है हमें तो, और फॉरवर्ड वाइज में चलना है हमें। फॉरवर्ड वाइज में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही मैं यहां पर दूंगा, हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड की। आपने फॉरवर्ड में लगाया जंक्शन J2, कौन सा जंक्शन? जंक्शन J2 कैसा था? रिवर्स वाइज में, है ना? तो आप देखेंगे कि आपके पास में यहां तक तो आपके पास में SCR चला। कहां तक? यहां तक SCR चला। ये मूड कौन सा है? तो आपने कहा कि सर ये मूड जो है हमारे पास में कौन सा है? ये मूड आपने कहा कि सर ये मूड हमारे पास में कौन सा है? ये मूड हमारे पास में है। बोले सर ये मूड हमारे पास में जो है कैसा है? ये मूड कौन सा है? बोलो भाई, ये मूड कौन सा है? बताओ ना, ये मूड कौन सा है? ये जो मूड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, विच टाइप ऑफ मूड, किस मूड में ऑपरेट कर रहा है SCR? जरा अगर आपने पुराने लेक्चर पढ़े हैं तो मुझे बताओ। डेट इज द VVO। क्या है यहां पर आपके पास में? क्या है? VVO। अरे भाई बोलते क्यों नहीं यार? बताओ ना क्या है? मूर्ख वाली बातें मत करो, अब मूर्खों वाली बात मत करो। क्या है? VBO। क्या है? VBO, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड। वेरी गुड। क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड। ये क्या है हमारे पास में बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड। अब हम जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड से आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मूड से जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे पास में कुछ ऐसी ही कंडीशन आई थी, हमारे पास में कुछ ऐसी ही कंडीशन आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपके पास में ये कहां चला जाएगा बेटा? ये वोल्टेज कहां चला जाएगा? रिवर्स वाइज। और ये वोल्टेज रिवर्स वाइज गया और आपके पास में अब आई ए के कहां चली जाएगी? आपके पास में, आपके पास में आई ए के आपको ऐसे नजर आएगी। कैसे? ऐसे नजर आने लग रही होगी। आई ए के कैसे नजर आने लग रही होगी? ऐसे नजर आने लग रही होगी। आई ए के कैसे नजर आने लग रही होगी? ऐसे नजर आने लग रही होगी। कैसे? ऐसे। जरा देखो, ऐसी नजर आने लग रही होगी आई ए के। आई ए के ऐसी नजर आ रही है, ऐसी नजर आने लग रही थी। बोलो ऐसी नजर आ रही थी? अच्छा सर, बिल्कुल ऐसी नजर आ रही थी, ऐसी नजर आ रही थी ना? बोलते क्यों नहीं है मेरे भाई? ठीक, एरो लगा लेना इधर। अच्छा, यहां क्या था? आपने कहा था सर यहां पर थी आई एच, और यहां पर क्या था? बस मैं ही तो जानना चाह रहा था। आई एल, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट थी। बोले सर यहां पर क्या थी? लैचिंग करंट थी। यहां पर क्या थी आपके पास में? लैचिंग करंट थी। आपके पास में SCR यहां पर कौन से मूड में था? FBM में। SCR कैसा था? ऑफ स्टेज में। यहां पर कौन सा मूड है? FCM। SCR कैसा है? ऑन। लो साहेब, क्लियर है? बिल्कुल, ट्रांजिएंट कंडीशन एग्जैक्ट। अब तुम समझने लगे ना ट्रांजिएंट कंडीशन। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इतनी कंडीशन हमारी कल हमने लगाई थी, इतनी कंडीशन हमारे पास में थी। हम पढ़ रहे वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक है? वोल्टेज,
सर इलेक्ट्रिक सर्किट यूज एज अ एक्टिव डिवाइस SCR, सर ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रिक सर्किट यूज एज अ एक्टिव डिवाइस, अच्छा SCR को एक्टिव डिवाइस की तरह क्यों यूज किया जाता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। एक्टिव डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो आपके वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करती हैं। जितनी भी डिवाइसेस आपकी एम्पलीफिकेशन करती हैं, चाहे बीजेटी हो, चाहे आपके पास में ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपके पास में क्या बोलते हैं एम्पलीफायर्स हो, ये सब एक्टिव डिवाइसेस होती हैं। और इनके करेक्टरिस्टिक्स से भी आप देख सकते हैं कि इनका करेक्टरिस्टिक्स किस किस क्वाड्रेंट में बनता है। मैंने ये नेटवर्क में आपको एक एक चीज़ पढ़ाई है, वहाँ पर एक्टिव डिवाइसेस जाके देख लो कि एक्टिव डिवाइसेस किस किस को कहते हैं, और मैंने वहाँ पर लिखवाया भी है। ठीक, जो वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करते हैं वो आपकी सारी एक्टिव डिवाइसेस होती हैं। समझ गए बात को? और बाकी और ज़्यादा डीप में इसको कंफर्म करना है तो एक बार नेटवर्क का आप वो पहला पन्ना खोलें और वहाँ से आप पढ़ें, एक्टिव पैसिव डिवाइसेस जहाँ मैंने पढ़ाई थी वहाँ से पढ़ें, और इसका जो मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, इसका VI करेक्टरिस्टिक बनाया था, उसको इससे मैच करें। देखो अगर किसी भी डिवाइस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एक्टिव है या पैसिव है, उसके करेक्टरिस्टिक्स एकदम कंफर्म इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे डायोड में बड़ी टेंशन रहती है कि एक्टिव है क्या पैसिव है, जब मैं पढ़ाऊंगा डायोड तो मैं वहां बताऊंगा कि किस प्रकार की डिवाइस है। आपने पढ़ा होगा एसिव पैसिव, और किसी ने पढ़ा होगा इसको एक्टिव, किसी बुक में पैसिव लिखा होगा, किसी बुक में एक्टिव लिखा होगा। तो मैं इस बात को वहां पर कंफर्म कर दूंगा जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा कि ये कैसा है आपका। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बेटा मैंने SCR लिया, एक बच्चा मैंने क्या लिया, SCR लिया। अब मैंने एक SCR लिया, आपके सामने ये रहा वो SCR। बेटा मैंने एक SCR लिया, क्या लिया, एक SCR लिया। अब जब मैंने यहां पर SCR लिया, जरा ध्यान से देखो